हाई कोर्ट का एमडीकेट पेपर दोबारा लेने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम को 1 माह में दोबारा पेपर लेने की हिदायत। मुख्तसर फैसला सुना दिया गया। पेपर लीक होने में मुख्तलिफ लोगों के शामिल होने का इंकशाफ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, बच्चों के साथ ना खेला जाए। बज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज हुआ। तालिबात अदालती फैसले से खुश, जजिस का शुक्रिया भी अदा किया। सबसे पहले तो जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की बात सुनी, बच्चों का ख्याल रखा। उन्होंने बच्चों के जितने भी ऑब्जेक्शंस थे उन पे एक्शन लिया। इस दफ़ा भी जो रिकंडक्ट हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है साथ धांधली ना हो और मेरिट का मतलब साथ खेला ना जाए। सरकारी कॉलेजेस में अमले का अकादमिक औकात में तालीमी इदारे से बाहर मसरूफ रहने का इंकशाफ। रीजनल डायरेक्टर ने तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को खत लिख दिया। तदरीसी और गैर तदरीसी अमला गायब होने से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर होने लगी। लियारी एक्सप्रेस से मुतासरीन की बहाली में अरबों रुपए की बदउनवानियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में बगैर किसी वजह 5,592 मुतासरीन का इजाफा किया गया। हर मुतासिर को 80 गज का प्लॉट और 50,000 रुपये फ्राहम किए गए। 1,048 अफराद को बगैर शनाख्ती कार्ड के प्लॉट दिए गए। 427 प्लाटों का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी के बगैर 6 अरब 32 करोड़ 59 लाख रुपये खर्च किए गए। 16 अफसरान को प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज दिया गया। गैर तस्दीकशुदा मुआवजों की मद में 26 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च किए गए। सूबे की तामीर और तरक्की। सिंध हुकूमत कमीशन ट्रांसपोर्ट, सन्नत और ज़राअत में जिद्दत लाने की तैयारी। TP4 मनसूबे से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सन्नतों को पानी मुहैया किया जाएगा। पानी रिसाइकिल करके मीठा पानी घरों में मुयस्सर होगा। वज़ीर आला की रिसाइकल्ड प्रोजेक्ट का ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर नवंबर में जारी करने की हिदायत। कहा, आवाम को बेहतर सफरी सहूलतें देने के लिए भी कोशिश है। 300 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड या डीजल बसें 5 अजला में शुरू करना चाहते हैं। 60 बसें हर डिवीजन को दी जाएंगी। 500 इलेक्ट्रिक बसें कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर रवा दवा होंगी। ड्रिप इरिगेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मुबनी प्रोजेक्ट बनाने की भी हिदायत। मेयर कराची का गोश्त की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला। गैर मयारी गोश्त वाली दुकानें सील की जाएंगी। मस्बाह खानों को जदीद तर्ज पर असर-ए-नौ तामीर किया जाएगा। मेयर कराची की ज़र सदारत महकमा वेटरनरी का इजलास। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहरियों के लिए सेहतमंद गोश्त की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। मस्बाह खाने में जानवरों का मुकम्मल चेकअप किया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटा जाएगा। महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई का सख्त इक़दाम। DG ब्यूरो सप्लाई प्राइसेस ने पहली बार इख्तियारात फील्ड अफसरान को मुंतकिल कर दिए। शहरों की शिकायत का अजाला किया जाएगा। SBCA का एक्शन। गार्डन वेस्ट और जमशेद टाउन में 2 पेट्रोल पंप सील। पंप्स एडिशनल इलस्ट्रेशन NOC ने ना होने पर सील किए गए। डायरेक्टर जनरल का गैर मंजूर शुदा तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। चिंगची रिक्शों की गैर कानूनी स्टैंड वबाल जान बन गए। कोरंगी 5 नंबर पर ड्राइवरों ने गैर कानूनी अड्डे बना लिए। समाजी कारकुन हसन बशीर ने रिक्शा स्टैंड्स को ट्रैफिक बहाव में बड़ी रुकावट करार दिया। शहरियों का गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लियाकताबाद मार्केट की दुकानदारों की मुश्किलात कम न हो सकी। सीवरेज लाइन तब्दील मगर मिट्टी सड़क पर ही छोड़ दी गई। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बोले, धूल मिट्टी से कारोबार मुतासिर हो रहा है। बिजली और गैस मसाइल ने शहरियों को चकरा दिया। गुलशन इकबाल ज़ियाउल हक कॉलोनी में 10 घंटे तक बिजली गायब। मुख्तलिफ औकात में चूल्हे भी ठंडे रहने लगे। कोरंगी, औरंगी, मलीर और सिटी एरिया में गैस गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली फ्राहम की जा रही है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। 8 साढ़े 8 बजे गैस बंद हो जाती है। फिर आएगी 1 बजे आएगी, कभी नहीं आती है, कभी नहीं आती। आधा घंटा मुन्ना घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती। फिर शाम के टाइम पे आती है, मगरिब के बाद आएगी, घंटा डेढ़ रहेगी, उसके बाद फिर चली जाती है। चौरंगी में रहते बिल इतने ज़्यादा आ रहे,
हम लोग के यहाँ आते ठेकेदारी निज़ाम है, उसमें 32,000 30,000 सैलरी बन रही है, उसमें बिल इतने अभी 12,000 रुपये बिल है। बल्दिया उज़्मा के ग्राउंड्स को कब्जा माफिया से वागुजार कराने की तैयारियां। सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स रजा अब्बास बोले, शहर में बल्दिया उज़्मा के 79 ग्राउंड्स हैं, सबसे कब्जे वापस लिए, खेलों को फरोग देने के लिए इकदाम करेंगे। वाटर कॉरपोरेशन में सीईओ की हिदायत पर तकर्रुर तबादले। ग्रेड 18 के जहीर शेख से FTM की जिम्मेदारियां वापस। शाह फैसल डिवीजन वाटर कॉरपोरेशन का चार्ज दे दिया गया। ग्रेड 17 के अली अहमद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर FTM तैनात, नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सेक्रेटरी ज़ुकात अशर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर गुल मोहम्मद मजीद का तबादला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 लालखाना तैनात, नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सेक्रेटरी ज़ुकात अशर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर का ओहदा खाली हो गया। जेल खानाजात के अफसरान के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। सीनियर और जूनियर अफसरान की तनख्वाह पुलिस अफसरान की तनख्वाह के बराबर कर दी गई। IG जेल सिंध की तनख्वाह में 80,000 रुपये का इजाफा। DIG, AIG और सीनियर सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह में 66,000 रुपये का इजाफा। SP और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह 51,200 रुपये बढ़ा दी गई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह में 29,200 रुपये का इजाफा किया गया। आगा सराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस। नैब प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। आगा सराज दुरानी बोले, 26वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आवाम को होगा। सालों से ज़िले समाअत केसेस की फौरी सुनवाई होगी। अगर ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक चलते रहेंगे तो आम जनरल पब्लिक के जो इश्यूज हैं, जो ऑलरेडी कोर्ट्स में हजारों केसेस हैं, वो बहुत तकलीफ में है। क्योंकि आपको पता है, ट्रैवल करना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, वकला को यहाँ से वहाँ ले जाना, तो ये एक फैसिलिटी है आवाम की, आवाम के लिए एक फैसिलिटी है कि वो इसको एक्सपेडाइट करेंगे तो उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर का शरह-ए-सूद में बड़ी कमी का मुतालबा। शरह-ए-सूद सिंगल डिजिट पर लाने पर जोर। कहा, शरह-ए-सूद कम होने से ही पैसा बैंकों से निकलकर तामीराती शोबे पर लगेगा। शरह-ए-सूद को कम होना चाहिए। हमने आज ये बात की कि हमें मजीद 5% कम से कम होना चाहिए और अभी दिसंबर में जाके सिंगल डिजिट के अंदर आना चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी हुकूमत से और FBR से और वजीर खजाना से और वजीर आजम से कि अगर वो सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं तो जिस तरह से लोगों ने पैसे बैंकों में रखवाए हुए हैं, वो बैंकों से निकल के मार्केट में पैसा। बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। लियाकताबाद आयरन मार्केट के दुकानदारों का कारोबार न होने का शिकवा। कहा, पहले ही बिजली बिलों ने कमर तोड़ दी है। लोड शेडिंग ने भी परेशान कर रखा है। कराची चैम्बर का भी बिजली कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरिफीन बोले, इंडस्ट्री के लिए रीजन में मुकाबला करना मुश्किल हो गया। तो पहले इतना परेशान है क्योंकि हमारी कमाई का आधा हिस्सा तो पहले बिजली के बिलों में और गैस के बिलों के, पानी के बिलों के अंदर चला जाता है। काम धंधे है नहीं और ये महंगाई जो गरीब आदमी की मजीद कमर तोड़ रही है कि वो बिजली के बिल भरे या घर खाने को लेके जाए। आवाम के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ डाल रहे हैं, तो ये तो फिल फॉर ख़त्म होना चाहिए। और उल्टी बात ये है कि कराची शहर में आप इंडस्ट्री कैसे रन करेंगे? हम एक्सपोर्ट में वैसे ही कॉम्पिटिटिव नहीं है। ये प्राइसेस जो बढ़ जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट तो ओवरऑल तो हमारे कारोबार को तो और झटका। सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फी तोला सोना 2,000 रुपये महंगा। कीमत 2,84,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,714 रुपये इजाफे से 2,43,741 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 3,350 रुपये पर बरकरार। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 4 नवंबर को होगा। शरह-ए-सूद में 2% कमी का इम्कान। टॉप लाइन रिसर्च ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। और आर्ट्स कौंसिल में मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंग, कतर की सकाफत, माजी हाल और मुस्तकबिल के उन्वान से टॉक सेशन। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह की भी शिरकत। रंगारंग टेंट कारपेट भी शेड्यूल का हिस्सा। वज़ीर आला सिंध भी आज रात फेस्टिवल में शिरकत करेंगे।